छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी भाग 2 में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह। आपका अगला सवाल है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करौंद में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवंबर 1933 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बस्तर जिला। आपका अगला सवाल है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? और आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसील है? किस जिले में सबसे कम तहसील है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नारायणपुर। आपका अगला सवाल है, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 जिलों की। ऑप्शन कोई महत्व नहीं रखता, इसीलिए सीधा उत्तर ही बता रही हूँ। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? और आपका उत्तर होगा ये सभी, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान दिखाई देती है? और उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवधी जिला। आपका अगला सवाल है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रायगढ़। बाकी राजनांदगांव, बिलासपुर और कवर्धा का हिस्सा है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैदान और नदियों के बेसिन के अंतर्गत। आपका अगला सवाल है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? और आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर। आपका अगला सवाल है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? और इसका उत्तर होगा कवर्धा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? और इसका उत्तर होगा बस्तर। आपका अगला सवाल है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है?
और इसका उत्तर होगा 3 भागों में। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 220 मीटर तक। आपका अगला सवाल है चंगभाखर पहाड़ी स्थित है? और उत्तर होगा कोरिया में। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जसपुर उच्च भूमि। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा मैकाल रेंज। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? और इसका उत्तर होगा जसपुर। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? और इसका उत्तर होगा 40% में साल वन है। आपका अगला सवाल है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर होगा सी दंतेवाड़ा में। साथियों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पहला भाग इसी चैनल में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20%। और आपका अगला सवाल है सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिलासपुर। सागौन के वन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजनांदगांव। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8वीं के हिंदी और गणित विषय का फ्री ट्यूशन यूट्यूब के माध्यम से लेकर आने वाली हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? और इसका सही उत्तर है 8%। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अबूझमाड़, भोरमदेव, मायकोट या समरसोत? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भोरमदेव। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन है दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा या जांजगीर चांपा। प्लीज़ साथियों, अगर उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका सही उत्तर होगा जांजगीर चांपा। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? कोरबा में, महासमुंद में, कोरिया में या सरगुजा में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरगुजा में। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? सरगुजा को, राजनांदगांव को, कांकेर को या बस्तर को? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बस्तर को। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? ए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी राष्ट्रीय उद्यान या डी राष्ट्रीय उद्यान? इसका उत्तर होगा बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेट्स किस जिले में पाया जाता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर में। आपका अगला सवाल है बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, जशपुर, रायपुर या बिलासपुर? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जशपुर। जशपुर जिले में बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपका अगला सवाल है पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में
स्थित है? सरगुजा में, बिलासपुर में, बीजापुर में या रायपुर में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। आपका अगला सवाल है, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर, कवर्धा, जशपुर या बिलासपुर में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवर्धा में। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अचानकमार, समरसोत, सीता नदी या तमोर पिंगला? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पामेड़, वैरमगढ़, बादलखोल, उदयंती? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बादलखोल। बादलखोल जो है वह सबसे छोटा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल है, इंद्रावती राष्ट्रीय किस जिले में स्थित है? रीवा में, सरगुजा में, बिलासपुर में या बीजापुर में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर में। बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? इंद्रावती, काजीरंगा, गुरु घासीदास या कांगेर घाटी? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांजीरंगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। प्लीज़ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए, नर्मदा, बी, मंड, सी, महानदी या डी, इंद्रावती नदी? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी है। आपका अगला सवाल है, आखिरी सवाल है, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। सिहावा पर्वत धमतरी जिला में स्थित है, जो कि महानदी की उद्गम स्थल है। धन्यवाद साथियों, देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।